महाकुंभ प्रयागराज से लाए गंगा जल और मिट्टी का चमत्कारी उपयोग, सुख समृद्धि की रहस्यमयी कथा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाकुंभ प्रयागराज से लाए गए गंगा जल और मिट्टी में ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज हम आपको एक अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे परिवार की जिन्होंने सही तरीके से इन पवित्र वस्तुओं का उपयोग करके अपने घर में खुशहाली और बरकत का आह्वान किया। इस कहानी के जरिए हम आपको गंगा जल और मिट्टी के सही उपयोग के अद्भुत उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य मेला लगा हुआ था। लाखों लोग गंगा स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। उन्हीं में से एक परिवार था, सिंह परिवार। परिवार के मुखिया राजेश सिंह अपनी पत्नी सीमा और बेटे आयुष के साथ महाकुंभ आए थे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे मन में शांति व घर में बरकत लाने के लिए महाकुंभ में आए थे। गंगा स्नान के बाद उन्होंने गंगा जल और मिट्टी को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। वहां पर एक साधु बाबा ने उन्हें कहा, यह गंगा जल और मिट्टी केवल वस्तुएं नहीं है, यह दिव्य शक्तियां हैं। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव। सीमा ने गंगा जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना शुरू कर दिया। अगले ही दिन उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गया है। आयुष, जो पहले बीमार सा रहता था, अचानक स्वस्थ दिखने लगा। पूजा स्थल पर गंगा जल का प्रयोग। राजेश ने गंगा जल को रोज पूजा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनके मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि उनके व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। स्नान के पानी में गंगा जल। पूरे परिवार ने स्नान के समय गंगा जल मिलाना शुरू कर दिया। इससे वे मानसिक रूप से हल्का महसूस करने लगे और उनके रिश्तों में भी मिठास आ गई। तुलसी के पौधे में मिट्टी डालना। सीमा ने तुलसी के पौधे में महाकुंभ की मिट्टी डाली। कुछ ही दिनों में तुलसी का पौधा अधिक हरा भरा और ऊर्जावान हो गया। तुलसी के पत्तों को घर में रखने से वातावरण और भी पवित्र हो गया। दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह। राजेश ने मिट्टी से दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया। इसके बाद उनके घर में आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। हवन में मिट्टी का उपयोग। उन्होंने मिट्टी और गंगा जल से हवन किया। हवन के बाद ऐसा लगा जैसे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई हो। उस दिन के बाद उनके घर में खुशहाली का माहौल छा गया। कुछ हफ्तों बाद राजेश को अचानक एक बड़ी डील मिली, जिससे उनका व्यापार पूरी तरह से उभर गया। साधु बाबा की बात सच साबित हो रही थी। उन्होंने गंगा जल और मिट्टी के इन दिव्य उपायों से अपने जीवन में सुख समृद्धि को महसूस किया। सिंह परिवार की यह कहानी हमें सिखाती है कि महाकुंभ से लाए गए गंगा जल और मिट्टी में अद्भुत ऊर्जा होती है। अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। गृह शांति हवन। महाकुंभ से लाए गए गंगा जल और मिट्टी को हवन सामग्री में मिलाएं और घर में हवन करें। इससे घर में शांति और समृद्धि आएगी। गंगा जल से पोंछा। हफ्ते में एक बार घर में गंगा जल मिलाकर पोंछा लगाने से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। 3. नया व्यापार शुरू करने से पहले। यदि कोई नया काम या व्यापार शुरू कर रहे हैं तो गंगा जल और मिट्टी को उस स्थान पर छिड़क दें। यह शुभ फलदायक होगा। तो दोस्तों, महाकुंभ से लाए गए गंगा जल और मिट्टी का यह विशेष महत्व है। सही तरीके से उपयोग करने से आप अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत ला सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत जानकारी के साथ। जय गंगा मैया। महाकुंभ प्रयागराज से लाए गंगा जल और मिट्टी का चमत्कारी उपयोग, सुख समृद्धि की रहस्यमयी कथा। नमस्कार दोस्तों,
क्या आप जानते हैं, महाकुंभ प्रयागराज से लाए गए गंगा जल और मिट्टी में ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज हम आपको एक अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे परिवार की जिन्होंने सही तरीके से इन पवित्र वस्तुओं का उपयोग करके अपने घर में खुशहाली और बरकत का आह्वान किया। इस कहानी के जरिए हम आपको गंगा जल और मिट्टी के सही उपयोग के अद्भुत उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य मेला लगा हुआ था। लाखों लोग गंगा स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। उन्हीं में से एक परिवार था, सिंह परिवार। परिवार के मुखिया राजेश सिंह अपनी पत्नी सीमा और बेटे आयुष के साथ महाकुंभ आए थे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे मन में शांति व घर में बरकत लाने के लिए महाकुंभ में आए थे। गंगा स्नान के बाद उन्होंने गंगा जल और मिट्टी को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। वहां पर एक साधु बाबा ने उन्हें कहा, यह गंगा जल और मिट्टी केवल वस्तुएं नहीं हैं, यह दिव्य शक्तियां हैं। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव। सीमा ने गंगा जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना शुरू कर दिया। अगले ही दिन उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गया है। आयुष, जो पहले बीमार सा रहता था, अचानक स्वस्थ दिखने लगा। पूजा स्थल पर गंगा जल का प्रयोग। राजेश ने गंगा जल को रोज पूजा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनके मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि उनके व्यापार में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। स्नान के पानी में गंगा जल। पूरे परिवार ने स्नान के समय गंगा जल मिलाना शुरू कर दिया। इससे वे मानसिक रूप से हल्का महसूस करने लगे और उनके रिश्तों में भी मिठास आ गई। तुलसी के पौधे में मिट्टी डालना। सीमा ने तुलसी के पौधे में महाकुंभ की मिट्टी डाली। कुछ ही दिनों में तुलसी का पौधा अधिक हरा भरा और ऊर्जावान हो गया। तुलसी के पत्तों को घर में रखने से वातावरण और भी पवित्र हो गया। दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह। राजेश ने मिट्टी से दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया। इसके बाद उनके घर में आर्थिक तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। हवन में मिट्टी का उपयोग। उन्होंने मिट्टी और गंगा जल से हवन किया। हवन के बाद ऐसा लगा जैसे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई हो। उस दिन के बाद उनके घर में खुशहाली का माहौल छा गया। कुछ हफ्तों बाद राजेश को अचानक एक बड़ी डील मिली, जिससे उनका व्यापार पूरी तरह से उभर गया। साधु बाबा की बात सच साबित हो रही थी। उन्होंने गंगा जल और मिट्टी के इन दिव्य उपायों से अपने जीवन में सुख समृद्धि को महसूस किया। सिंह परिवार की यह कहानी हमें सिखाती है कि महाकुंभ से लाए गए गंगा जल और मिट्टी में अद्भुत ऊर्जा होती है। अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। गृह शांति हवन। महाकुंभ से लाए गए गंगा जल और मिट्टी को हवन सामग्री में मिलाएं और घर में हवन करें। इससे घर में शांति और समृद्धि आएगी। गंगा जल से पोंछा। हफ्ते में एक बार घर में गंगा जल मिलाकर पोंछा लगाने से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। 3 नया व्यापार शुरू करने से पहले। यदि कोई नया काम या व्यापार शुरू कर रहे हैं तो गंगा जल और मिट्टी को उस स्थान पर छिड़क दें। यह शुभ फलदायक होगा। तो दोस्तों, महाकुंभ से लाए गए गंगा जल और मिट्टी का यह विशेष महत्व है। सही तरीके से उपयोग करने से आप अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत ला सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत जानकारी के साथ। जय गंगा मैया।